Hello friends, welcome to my channel Let's Crack It. So today in this video we'll discuss about कि जो PSTET 2023 पेपर जो कैंसिल हो चुका है, तो कैंसिल होने के बाद अब दोबारा एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा या सिर्फ एसएस का होगा, मैथ साइंस दोनों का होगा। तो वो ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो पेपर हमारा कैंसिल हुआ है उसकी वजह आप लोगों को सबको पता होगी कि बोर्ड ने जो पेपर कंडक्ट कराया है उसमें कुछ लापरवाहियाँ जो है रही हैं। लापरवाहियाँ किस टाइप से रही हैं कि जो पेपर ऑफलाइन कंडक्ट कराया है, सबसे पहले तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 फेब से 28 फेब तक चली, जो कि 2 मार्च तक एक्सटेंड कर दी गई और उसके बाद 12 मार्च को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। तो आप देख सकते हैं 10 ही दिनों में मतलब सारी जो अरेंजमेंट्स हैं वो करनी थी, ठीक है। तो उस 10 दिनों में हर एक सिटी में जो है पेपर अरेंज करवाना, पेपर पहुंचाने, पेपर प्रिंट कराने, तो उन सब में कहीं ना कहीं लापरवाही रहने की वजह से ये इतनी बड़ी जो ब्लंडर हुआ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ा है। अब देखिए, हर कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, एग्ज़ाम देना जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। कि उस पर्टिकुलर सेंटर पे पहुंचना, एग्ज़ाम देना, टाइम का वेस्टेज है। अगर उस पेपर को कैंसिल कर दिया जाए इतनी मेहनत के बाद, बच्चों ने जो इतनी तैयारी करी है, और कुछ जगह पे मुझे सुनने में आया है कि कुछ जगह पे पेपर 20 मिनट लेट मिला है, कुछ जगहों पे हाफ पेपर मिला है, कुछ सेंटर्स पे बहुत चीटिंग हुई है, कुछ सेंटर्स पे इन्विजिलेटर्स ने हेल्प करी है। तो ये जो है अपने आप में ही बहुत बड़ा ब्लंडर है। हम कह सकते हैं कि बोर्ड की लापरवाही इसमें पेपर को कंडक्ट करवाने में रही है। अब बात ये है कि अब किया क्या जाए। अब कर कुछ नहीं सकते हैं, पेपर कैंसिल होना था, टाइम का मनी का वेस्टेज होना था, हो गया। आप लोगों की मेहनत थी, टीचर्स की मेहनत थी, जहाँ पे कुछ बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल छोड़ के इसकी तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे जॉब करते करते इसकी तैयारी कर रहे थे। तो उन सब लोगों के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है ये, और टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। जहाँ से भी आप लोगों ने तैयारी की है, ऐसा नहीं है कि मेहनत वेस्ट हो जाती, मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। कि जो तैयारी आप लोगों ने की है वो तैयारी आपको नेक्स्ट लेवल में भी हेल्प करेगी। बट यहाँ पे एक एडवांटेज सिर्फ इतना रहा है कि आपको एग्जाम का लेवल पता चल चुका है कि जो तैयारी आपने की थी, क्या एग्जाम का लेवल वैसा ही था, जैसे क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या वैसे ही है। जहाँ तक मुझे कैंडिडेट से फीडबैक सुनने को मिला है वो यही है कि जैसा पेपर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल नहीं आया। जहाँ से भी वो तैयारी करके गए थे, चाहे वो नोट्स थे, चाहे कोई यूट्यूब वीडियोस थी, चाहे कोई और स्टडी मटेरियल था, उससे पेपर बिल्कुल हटकर आया, पेपर बिल्कुल वैसा नहीं आया। तो अब आप लोगों को ये है कि एग्जाम का लेवल पता चल चुका है, क्वेश्चंस कहाँ से उठ के आए, कैसे उठ के आए, इस चीज़ का एडवांटेज आप लीजिए कि जैसे क्वेश्चंस पेपर में थे उस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए, सो दैट विदाउट टाइम वेस्टेज आपका एक ही बार में PSTET जो है क्रैक हो पाए। अब बात यह है कि अब कर क्या सकते हैं। कर सिर्फ इतना ही सकते हैं कि जितनी भी मैराथन्स हैं हर सब्जेक्ट की, चाहे वो EVS है, इंग्लिश है, पंजाबी है, CDP है, मैथ साइंस है, सबकी मैराथन्स आप लोगों को श्योर देखनी है। देखिए, जहाँ से आपने मैराथन्स पहले देखी हैं या जो भी आपने तैयारी पहले की है उसका एक मतलब कह सकते हैं एक समरी आप ले सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि वो मेरा स्टडी मटेरियल जो भी मेरे पास है वो इनफ है एग्जाम के लेवल के हिसाब से, तो आप वहाँ जाइए। अदरवाइज आप मैराथन्स देखिए, मैराथन सभी सब्जेक्ट की देखिए और कोशिश कीजिए कि एक ही बार में आपका सारा जो सिलेबस, क्योंकि तैयारी तो आप लोग कर ही चुके होंगे, अब आपको एक रिवीजन लेना है बस। सारे सब्जेक्ट्स का जो रिवीजन है एज सुन एज पॉसिबल आप ले पाए, क्योंकि एग्जाम अब कैंसिल तो हो ही चुका है। अब दोबारा एग्जाम कब होगा, ये जहाँ तक मुझे सुनने में आया है वो ये है कि 15-20 दिनों में या मार्च के एंड तक अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका दोबारा जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। पेपर ऑफलाइन होता है तो बात सिर्फ इतनी है कि आपको जो पहले वाला सेक्शन है वो पहले दिया जाता है और बाद के जो मैथ साइंस है या फिर सोशल स्टडी आपके पास वो बाद में दिया जाता है। तो आप मैराथन्स कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोबारा कीजिए। बट बात एक और भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो लेवल रहा है और इस एग्जाम का जो लेवल रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, लेकिन अब का जो पेपर आया, जितने भी सेट हैं वो लगाइए। सेट ए है, सेट बी है, जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, जितने भी क्वेश्चंस आपको याद रहे हैं, या इस बार का PSTET 2023 का जो पेपर है
वो कंप्लीट सॉल्व पेपर आप देखिए। ये वाला जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैराथन्स जितनी आपको हेल्प करेंगी उससे ज़्यादा ये पीएसटी 2023 का जो पेपर है वो आपको हेल्प करेगा। तो कहना मैं इतना ही चाहूँगी आपको कि आप मैराथन्स देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए और पीएसटी 2023 का जो पेपर है वो अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसकी। ये 3 चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर ये 3 चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से कर ली तो आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार आपको एग्जाम क्लियर करके ही आना है। और जहाँ तक सुनने में आया है कि मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका जो एग्जाम है एज सुन एज पॉसिबल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इसको करना है। अगर ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।